अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं इस वक्त द लोकल रिपोर्ट के साथ। मैं आपकी मेज़बान राहिदा हमीद। मैं इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के वासियों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की जो है 100 करोड़ वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज जो है वो कंप्लीट हो चुका है आज के दिन। मैं पूरे हिंदुस्तान वासियों को इस बात पर मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि इतनी बड़ी आबादी होकर आबादी के लिहाज से जो है हमारा हिंदुस्तान जो है दूसरे नंबर पर आता है। उसके बावजूद हमारे हिंदुस्तान में जो है 100 करोड़ वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज जो है वो कंप्लीट हो चुका है आज के दिन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, पहले जो वैक्सीनेशन जब लगाते थे तो बहुत सारी अफवाहें फैलती थी कि लोग वैक्सीनेशन लगाकर कुछ देर के बाद मर जाएंगे, और भी बहुत सारी अफवाहें फैलाई जाती थी। लेकिन मैं उन लोगों को मुबारकबाद देना चाहती हूं और उन वर्करों को, उन डॉक्टरों को भी मुबारकबाद देना चाहती हूं जिन्होंने लगातार इसका काम किया और लोगों तक पहुँचाया, और लोगों ने भी समझा, लोगों ने भी साथ दिया, तभी 100 करोड़ वैक्सीनेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा जेएमसी डोडा में भी जो ये इस मौके पर जो है प्रोग्राम किया गया, जहां कि वहां पे सीएमओ डोडा और भी डीडीसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो है वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने भी वहाँ पर जो है डोडा वासियों के लोगों को जो है इस मौके पर मुबारकबाद दी, और उन्होंने इस मौके पर जो है डोडा वासियों के लोगों को जो है उनको कहा कि हमारा यूं ही साथ देते रहें, इसी तरह जो है सेकंड वैक्सीनेशन डोज जो है वो भी कंप्लीट हो जाए। ऐसा नहीं है कि कोविड जो है वो ख़त्म हो चुका है, आज दिखने में जो है वो कम आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेकंड वैक्सीनेशन डोज और या फर्स्ट वैक्सीनेशन डोज जो है, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी वैक्सीनेशन के बिना हैं। मैं उन लोगों से गुजारिश करती हूं कि वो जल्द से जल्द अपनी वैक्सीनेशन पूरी करें। अगर उनका फर्स्ट डोज है वो भी लगाएं, अगर किसी का सेकंड डोज है वो भी जल्द से जल्द लगाएं, ताकि हमारा जो है सेकंड वैक्सीनेशन डोज भी जो है वो कंप्लीट हो जाए और हम इस बीमारी से आज़ाद हो जाएं। आज तो बड़ा एक खुशखबरी की बात थी कि हम लोगों ने भारत में 1 मिलियनथ डोज जो है पूरी की है, जो कि अपने आप में एक बड़ी एक अचीवमेंट थी। और इस खासकर इस मुल्क में जहाँ आबादी भी बहुत ज़्यादा है और प्लस मुश्किल टेरेन है, इन स्पाइट ऑफ दैट अगर हमने ये लक्ष्य पूरा किया है तो इसमें बड़ी मुबारकबादी की बात है। सर, अभी तक अगर हम बात करें तो कितनी वैक्सीनेशन अभी तक हो चुकी है? यहाँ पे तो फर्स्ट डोज का उन्होंने बताया ना, जैसे अभी आप थे पहले सीएम साहब ने बताया कि 100% वैक्सीनेशन हुई है डोडा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये भी बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इसमें पहले जो लोग थे शुरू में वो बड़ा रजिस्ट करते थे कि नहीं ये नहीं लगाना है, इसके बारे में कहते थे कि शायद कुछ खराबी हो जाएगी। तो ये बातें थी, इंस्पाइट ऑफ दैट अगर की है हमने तो इसका मतलब कि काफ़ी अच्छा काम हुआ है और लोगों को सही ढंग से गाइड किया गया। सर, अगर हम बात करें जिस तरीके से आपकी फ्रंट लाइन वर्कर्स जिसमें इस वक्त केजुअल लेबर पे आते हैं, जिन्होंने रात दिन यहाँ पर काम किया है, और अगर हम गवर्नमेंट ऑर्डर की तरफ से देखें तो उनको 750 जो है वो सैलरी दी जाती है, और उनको इस टाइम की डेट की अगर हम बात करें उस टाइम उनको सिर्फ जो है 35 रुपये दी जाती है। उनका रेट कब बढ़ाया जाएगा, या उनसे सिर्फ यहाँ पर काम ही लिया जाएगा, या उनके बारे में भी देखो ऐसा है कि आप भी बखूबी जानते हैं कि 3500 रुपये में एक घर नहीं चलता है, 3500 रुपये में उनका गुजारा नहीं होगा। जो सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर आते हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि हम तो मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा, ये तो सरकार सोचती है। और मैं कहता हूँ कि जो बदले हमने लगाए हैं इस काम के लिए उनको एडिक्वेट तो नहीं है सैलरी, लेकिन फिर भी ज़्यादा है, मतलब ठीक है, कम से कम उनको एम्प्लॉयमेंट मिली, थोड़ा एक्सपोजर मिला। और उनका ये मैं तो कहूँगा कि वॉलंटरी जो है उनका ये पेशकश है इस काम के लिए, इसलिए वो हम नहीं कह सकते कि हमने उनको कोई ज़्यादा इसके बदले में पैसे दिए या नौकरियां दी हैं, ऐसा तो नहीं है। 3-3 महीने के लिए हो गया, 6 महीने तक हो जाएगा। और ये है कि वो काम किया उन्होंने एक सेवा के भाव से, वही करना चाहिए। इसमें तो हम तो आपको पता ही है 100% हम नौकरियाँ भी नहीं दे सकते, जितने को लगाएंगे उतने को परमानेंट नहीं कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। इसमें मुश्किलात आती हैं, कितनी आती हैं। सर, मैं
परमिट की बात मैंने नहीं की, मैंने सिर्फ आपको इतना कहा कि अगर गवर्नमेंट ऑर्डर उनका 6750 का है मगर उनको 35 रुपये दिया जाता है, मेरा सवाल ही सिर्फ इतना है। नहीं ये ऐसा उनको ऐसा क्यों नहीं दिया जाता? ऐसा तो नहीं मेरे जो यहाँ पर क्या केजरीवाल लगाया जाए ऐसा नहीं होता है। मैं इसमें एक सबमिट करूँगा। RKS सर बेसिकली बॉडी जो है ना, अभी हमने उसकी मीटिंग की थी, ठीक है। उस पे जो है हमने ये ऑलरेडी जो है वो उससे जो है हो गया है रेटिफाई, और ये जो है ये विद इन डेज जो है आई एम गोइंग टू पास एन ऑर्डर, ठीक है। उनका जो बेसिकली चलो ये प्रिंसिपल साहब को इसका ज़्यादा इल्म था, उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। सर अगर हम बात करें जब से यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बना है, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन से पूरा ज़िले डोडा के लिए, पूरे चनावरी के लिए। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बना हुआ है, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, टॉप से टॉप डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल है, मगर उसके बावजूद भी जब भी यहाँ पर कोई केस आता है उसको रेफर केस ही क्यों बनाया जाता है? नहीं, ऐसा या उसको अगर मेडिकल कॉलेज से रेफर केस बनाया जाता है, यहाँ से उसको नर्सिंग होम लिया जाता है। आप मुझे बताइए, क्या मेडिकल कॉलेज में हमारे पास डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है? क्या मेडिकल कॉलेज मेरी बात सुनने पहले मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास स्टाफ, आपने कहा कि अच्छे से अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसमें उसके बावजूद हमारे पास अभी स्टाफ की बहुत कमी है। स्टाफ की कमी क्यों है? यहाँ तो छोड़ो, इवन जम्मू श्रीनगर में स्टाफ की कमी है, मैन पावर जो स्किल्ड है डॉक्टर्स है उनकी कमी है, इवन पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। तो अभी अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो इसमें रफली अबाउट 50 to 60% हमारे पास अभी स्टाफ कम है जितना रिक्वायर है। लेकिन उसके बावजूद भी आपने कहा कि वे रेफ़र तो वही पेशेंट होते हैं जो यहाँ पे मैनेज नहीं हो सकते हैं। हाँ, ये है कि नर्सिंग होम में कोई अगर आपके पास कोई ऐसा सबूत है कि ऐसा हुआ तो वो हमारी नोटिस में लाया जाए, हम उसके एक्शन लेंगे उसके खिलाफ, लेकिन ऐसा मेरी नज़र में अभी नहीं है। यहाँ से उठा के वहाँ ले गया। हाँ, ये है कि कुछ कोताहियाँ होती हैं, उनके खिलाफ एक्शन भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सर एक पॉलिसी के तौर पे यहाँ काम नहीं करते हैं लोग। सर जिस तरीके से अगर हम जो इससे पहले यहाँ पर प्रिंसिपल थे डॉक्टर दिनेश जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पर, मगर जब भी उनके पास जैसे हमारे सीएमओ साहब आए, जैसे हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब हमारे आए, जैसे कोई और फिजिशियन आते हैं, वो उनको एक रेजोल्यूशंस देते हैं, हमें इस चीज़ का कोई जो है फंड्स चाहिए, हमें ये चीज़ नहीं है, हमें वो चीज़ नहीं है, मगर प्रिंसिपल साहब के हाथ में जो होता है वो करना तो चाहते हैं, मगर उनके साथ जो स्टाफ होते हैं वो उनको रोक देते हैं, उससे हमारे काम जो है वो रुक जाते हैं। आपके नॉलेज में अभी तक ऐसा कुछ आया कि आपकी हॉस्पिटल में जो है ऐसा तो नहीं, इंशाल्लाह मेरे नॉलेज में ऐसी बात नहीं है। अगर आएगा तो रोकने वाला भी नहीं होना चाहिए इतना ज़्यादा। तो मेरा अगर आपके नोटिस में कोई ऐसी बात हो सबूत पक्के के साथ तो आप बता सकते हैं मेरे। ऑल वैक्सीन इस वक्त कितने % हो चुकी है? 100% हो चुकी है, अभी बताया ना उन्होंने सीएम साहब जो है। फर्स्ट डोज 100% है, सेकंड डोज की तैयारियां पूरी हैं। तो जो अभी बच्चे हैं जो बिलो 18 हैं उनके लिए अभी शुरुआत अभी नहीं हुई है, तो इंशाल्लाह वो भी शुरू हो जाएगी जब। आज हम लोग डोडा के मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर आए हुए हैं। मेरे साथ सीएमओ साहब भी हैं, यहाँ के प्रिंसिपल भी यहाँ पे थे, यहाँ के जो सुपरिटेंडेंट हैं वो भी यहाँ पे थे, और ख़ास करके बच्चे और वो स्टाफ जिन्होंने इस कोविड के दौरान यहाँ पर इसके ख़िलाफ़ जंग लड़ी। तो आज हम लोग 1 बिलियन का टारगेट जो है उसको कल हमने रात को अचीव किया था। तो इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए और उन लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए कि जिन्होंने इसके ख़िलाफ़ ये जंग लड़ी, और यहाँ पर कोविड की टेस्टिंग का काम बड़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे हुआ, और उसके साथ साथ यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम भी वार फुटिंग पर हुआ, क्योंकि ये हिली डिस्ट्रिक्ट है, टफ़ एरियाज़ हैं, बहुत रिमोट एरियाज़ तक जो है ये काम पहुँचाने का था, एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी भी अभी उस लेवल की नहीं है। पर हम शाबाश देते हैं उन कोरोना वॉरियर्स को, कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने उन टफ़ एरिया में जाकर घर घर वैक्सीनेशन की गई। और आज जो सीएमओ साहब ने बताया कि हमने यहाँ पर 100% जो टारगेट है 18+ का उसको हमने अचीव किया है, और इस चीज़ को
अप्रिशिएट करने के लिए, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इतने बड़े देश में एक वेल मैनेजमेंट करके यहाँ पर वैक्सीन का जो है उसका उत्पादन भी यहाँ पर किया, और देश के साथ साथ बाहरी देशों को भी यहाँ से वैक्सीन भेजा गया, और यहाँ पर भी प्रॉपरली वैक्सीनेशन हो रहा है। तो उस चीज़ को आज सेलिब्रेट करने के लिए हम यहाँ के इस कम्प्लेक्स में आए हुए थे, और सब लोगों ने इसकी बड़ी एक खुशी मनाई, और एक सेटिस्फेक्शन लोगों में दिखा कि सब लोग यहाँ पर वैक्सीनेटेड हैं। और अभी जो एक रूरल में हमारे कुछ या 18 बिलो के कुछ लोग बचे हुए हैं, तो उनको भी आगे कैसे प्लान किया जाए, उनको भी कैसे सुरक्षित किया जाए, तो उसके लिए भी सोच विचार हुआ। और आने वाले समय में, क्योंकि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, इसकी कोई भी वेव अभी आ सकती है, उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। और यहाँ पर जिस तरीके की हमारे पास फैसिलिटीज़, यहाँ पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है, मुझे लगता है कि आज की डेट में हमारे मेडिकल कॉलेज में जितना हमें रिक्वायर्ड था, जितना हमें ज़रूरत थी, वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुके हैं। और अब हम कॉन्फिडेंट है कि आने वाले समय में जो अगर कोई ऐसी कोई लहर आती है, उसका हम मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम ये अपने लोगों से कहना चाहेंगे कि अभी भी वो लापरवाही ना बरतें, वो अनएक्सपेक्टेड गैदरिंग्स में न जाए, अपना सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ और अपने फेस को जो है वो ढक के रखें, हाथों को सैनिटाइज़र से साफ़ करते रहें। और जहाँ जहाँ तक उनको लगता है, उनकी जान पहचान में जो भी लोग अभी बचे हुए हैं, उनको भी हमने मोटिवेट करना है, उनको भी हमने बताना है कि ये वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। तो वो भी अगर वैक्सीन लगाते हैं, ये हम सब के लिए अच्छा रहेगा। और जो भी इसमें पार्टिसिपेंट रहें, चाहे हमारे PRIs हैं, हमारे BDCs हैं, हमारे DDCs हैं, और हमारी जो बहनें जो पैरामेडिकल की नर्सें हैं, डॉक्टर हैं, उन सबको एक बार फिर हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे, उनको एनकरेज करेंगे, और उनको कहेंगे कि अपने इस मिशन में वो जिस ईमानदारी और नेक नीति से उन्होंने काम किया है, इसको और आगे बढ़ाएं, इसको और ज़्यादा सुदृढ़ करें। यही मैंने आपको कहना था। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।